हम दुर्ग जिले के ग्राम थनोद में आ चुके हैं और ये जो गांव है मूर्तिकारों के लिए काफ़ी फेमस गांव है। यहाँ दुर्गा, यहाँ गणेश, यहाँ शिव जी की, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं की प्रतिमाओं को एक सुंदर आकार में बनाने वाले कलाकारों का यह गांव है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता दुर्गा का एक प्रतिमा है जो काफ़ी विशाल और काफ़ी सुंदर है। और इस मूर्ति को जिसने बनाया है, ये मूर्तिकार हमारे साथ हैं, मिलन चक्रधर जी जो है इस मूर्ति को बनाने का काम करते हैं। आइए जानते हैं मिलन चक्रधर जी से कितनी मूर्ति इस समय वो बना रहे हैं और कितने दिनों से ये तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ 30 मूर्ति बन रहे हैं। 30 मूर्ति। कब से भिड़े हो? भाई जनवरी से भिड़ा है। अभी सबसे बड़े बड़े मूर्ति कौन कौन? ये लाल मैदान पावर हाउस का है, ये गोंदिया का है। गोंदिया का 3 मूर्ति है, बड़ा बड़ा 12-14 फीट का। पावर हाउस का है, जगदलपुर का है, बालाघाट का है। यानी बाहर राज्य के भी लोग आते हैं आपसे पास? अभी तो गणेश गए जी, तेलंगाना 15 फीट का। अच्छा। हाँ। और जैसे बनाने के बाद सजाने का काम किन का रहता है? अब सब हमारे परिवार लोग, बहू बेटी लोग सब करते हैं श्रृंगार। मेहंदी वाले जो लड़के आए ना बाहर से आए दुरुस्त से। अच्छा। हाँ। तो थोड़ा बताइएगा कौन कौन सा मूर्ति आप कब से बना? हाँ, ये तो लाल मैदान पावर हाउस का है। हाँ। और ये गोंदिया का है। हाँ, ये तो 4 महीना से पहले का ऑर्डर है ये मूर्ति। अच्छा, 4 महीना पहले से इसमें भिड़े हुए हो? हाँ, भिड़े हुए हैं। और ये जो मूर्ति है? हाँ, ये रायपुर का है। रायपुर का। ये बेमेतरा। हाँ, तो देख सकते हैं कि माता का श्रृंगार करने के लिए भी पे लोग जो है, ये जो लोग हैं आपके परिवार के ही लोग हैं? नहीं, ये लड़की लोग बाहर से हैं, दुर्ग से। अच्छा। मेहंदी वाले बाकी सब श्रृंगार कर रहे हैं ना, अपना बहू है, बेटी है। तो सिर्फ माता को मेहंदी लगाने, श्रृंगार करने के लिए बाहर से आए हैं लोग? श्रृंगार हम लोग करते हैं। अच्छा, मेहंदी लोग करते हैं। देख सकते हैं माता के हाथों में आप जो ये मेहंदी देख रहे हैं, ये मेहंदी को जो बनाए हैं ये इन बच्चियों ने ही बनाया है। आइए इनसे जानते हैं, ये मेहंदी बनाने का काम आप ही लोग का है? हाँ, हम ही लोग का है। कितनी मूर्तियों में आप लोग मेहंदी लगाते हैं? मतलब जितनी का ऑर्डर आता है, जैसे देख के पसंद आता है किसी को तो लगा देते हैं वैसे। कितने मूर्तियों में कर चुके हो अभी तक? होगी हद नहीं है, बस 10 से ऊपर ही होगी। से ऊपर ही होगी। एक दिन में कितनी मूर्तियों के आप हाथों में मेहंदी लगाते हैं? 6 से 7। 6-7। कितने लोग की टीम है आप लोग की? हम लोग की 30 लोग की। क्या नाम है आपका? मोनिका है। यहीं के हैं कि बाहर के हैं? दुर्ग के। दुर्ग के हैं। हाँ। स्पेशलिस्ट खास मूर्ति मेहंदी से बनाने के लिए। हाँ। तो श्रृंगार करने में माता की लगी हुई है, क्या कर रहे हैं आप इस समय? मैं इस समय पेंटिंग कर रही हूँ माता के पीछे जो बैकग्राउंड है उस पर। कब से भिड़े हुए हो? तो आज सुबह आए थे, सुबह 7 बजे समथिंग आए थे। तो लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि माता का मूर्ति बनने के बाद माता का श्रृंगार किया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाए जाते हैं, चूड़ी लगाए जाते हैं। 16 श्रृंगार जो माता करती है, माता को जो 16 श्रृंगार पसंद है, उस श्रृंगार से पूरे मूर्तियों को सजाया जाता है। हम मिलन चक्रधर जी के यहाँ हैं जो थनौद में काफ़ी फेमस मूर्तिकार हैं। और वैसी ही इधर भी एक से बढ़ के एक मूर्ति की प्रतिमा माँ दुर्गा की यहाँ पे आपको दिख रही होगी। मन को मोह लेने वाला यह मूर्ति बना हुआ है। और इधर देख सकते हैं ये माता दुर्गा का श्रृंगार ये पूरा तरीके से हो चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। माता कितनी सुंदर यहाँ दिख रही है और इनके वस्त्र, इनको जो हाथों में मेहंदी लगा है, इनको जो गहने पहनाए हैं, इनको जो मालाएं पहनाए हैं, माता का जो 16 श्रृंगार हुआ है और साथ में जो भगवा जो बाघ है, जो शेर, माँ शेरा वाली का जो शेर है, उसको भी काफ़ी एट्रैक्टिव फूल बनाया गया है। और ये मूर्तिकारों का ही काम है। थनौद काफ़ी पुराना है जहाँ लंबे समय से मूर्ति बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। यहाँ के जो कारीगर हैं वो मूर्तियों में जान डाल देते हैं। यहाँ की मूर्तियों को लेने के लिए लोग बाहर राज्यों से भी आते हैं। ज़्यादातर ये जो लोग हैं इनके घर के ही लोग हैं। इसी एक प्रतिमा यहाँ पे भी दिख रही है माता की, जो कितना सुंदर रूप में इसको सजाया गया है। यही दूसरे मूर्तिकार प्रेमलाल के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी एक माता का भव्य प्रतिमा यहाँ बन के तैयार है। मूर्तिकार के जो पुत्र हैं प्रेमलाल के, वो हमारे साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार चक्रधारी, मूर्तिकार ग्राम थनौद गाँव में। कितने दिनों से तैयारी में भीड़ जाते हैं आप लोग? हम लोग तो 12 महीना है, हमारा यही काम है। जैसे दीपावली मानते हैं फिर काम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे स्पेशल मूर्ति आपके पास कौन सा है अभी? सबसे स्पेशल मूर्ति में तो काली माता है, भव्य रूप जो पताल भैरवी जो राजनांदगांव में है ना, उस टाइम में बना हुआ है। वो करीब 15 फीट की मूर्ति है वो। और कहाँ से मूर्ति का ऑर्डर आया है? ये जाएंगे डोंडीलौरा जाएंगे, ये
और ये वाले माता जाएंगे चरोदा जाएंगे। और एक बड़ी माता है वो ये जो सजाने वजाने का काम जो ये महिलाएं कर रही हैं, लड़कियां कर रही है, सब को कितने दिन के लिए हायर करते हो आप लोग? ये सजाने वाले को हम लोग 15 दिन पहले उसको बोलते हैं, सजाने का काम चालू हो गया ऐसे करके। अच्छा। सबसे ज़्यादा किस मूर्ति पे मेहनत किए हो? साल का जो जिसमें ज़्यादा मेहनत किए हो आपके हिसाब से जो लगा वो कौन सा मूर्ति है? मेरे हिसाब से तो इस पार है वो। आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा इस मूर्ति में मेहनत लगा। ये मूर्ति करीब हम लोग 3 महीने पहले 3 महीने लगे हमको बनाते हुए। और ये मूर्ति जाएगा रायपुर खमतरे में जाएगा। ये जो राजनांदगांव में जो पताल भैरवी के माता बैठा है वहाँ पे उस रूप में ये बना है ये। और सबसे बनाने में इसी में हमको ज़्यादा मेहनत लगा। और कुछ नया चीज़ भी है ये। क्या नया है इसमें? मतलब ऐसा है कि हम लोग ना काली माता बहुत कम बनाते हैं, तो एक पताल भैरवी का हम लोग चैलेंज मिला कि भाई आप पताल भैरवी का मूर्ति बना पाओगे नहीं बना पाओगे। वो उसके अपन स्वीकार करके भी ये मूर्ति अपन तैयार की है। तो जैसा कि देख सकते हैं काली माता का एक बहुत बड़ा प्रतिमा यहाँ पे कितने फीट का होगा ये? 15 फीट का। 15 फीट के आसपास की ये प्रतिमा है और पूरे काले रंग में है। माता का जो भयंकर स्वरूप है काली जो उग्र वाला उसको आप देख सकते हैं। और अभी भी जो पेंटर लोग जो हैं इसको पेंटिंग करने में लगे हुए हैं। 3 महीना लग चुका है इस मूर्ति को बनाने में और अभी भी कुछ दिन थोड़ा शेष है। ये माता पताल भैरवी जो राजनांदगांव में आप देखते होंगे उसी स्वरूप में ये मूर्ति बनी है। ये रायपुर खमतरई जाने वाली है। और जैसे कि और दिखा रहे हैं इधर देख सकते हैं जो शेर है जो माता की सवारी है सिंह, ये भी सच के पूरे तरीके से तैयार हो चुके हैं। माता की जो मूर्तियां हैं लाइन से आप देख सकते हैं सच कर तैयार है भक्तों के यहाँ जाने के लिए। और काफ़ी लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक मूर्ति और है माँ काली का जी, इसके बारे में बताइएगा। ये भी मूर्ति बहुत चैलेंज मूर्ति, ये भी बहुत कठिनाई मूर्ति था ये काली माता का। ये मतलब पहले बार बनाया ऐसा मूर्ति हम लोग काली माता का। सिंपल तो बनता रहता है, बाकी थोड़ा सा भव्य रूप में ये। और ये जाएगा रणवीरपुर जाएगा, ये साजा धमदा की साइड जाएगा ये। अच्छा, इसमें जो नीचे जो राक्षस है कौन के महिषासुर है? हाँ, ये महिषासुर राक्षस है ये। और इसका सर काट के ना काली माता अपने हाथ में लेके खड़ी हुई है ये। तो इस प्रतिमा को देखिए, जो राक्षस है नीचे जिसका माँ दुर्गा ने वध किया था ये वही महिषासुर है। उसके ऊपर में माता काली की विराजमान प्रतिमा है और उसके ऊपर में है जो महिषासुर जो राक्षस है उसका मुंडी है ऊपर। तो इसको बनाने में कितना दिन लग गया इनको मूर्तिकार को और आखिरकार ये बन के तैयार हो चुकी है। माता के हाथों में इस वक्त मेहंदी लग रहा है जी। कब से भिड़े हुए मेहंदी लगाने में? हम लोग को 15 दिन हो गए मेहंदी लगाते हैं। 15 दिन हो गया। हाँ जी। कितनी मूर्तियों में लगा चुके हैं? हम लोग करीबन 30 मूर्ति में लगा चुके हैं। ऐसे ही एक से बढ़ के एक मूर्तियों को सजाने का काम जोरों शोरों से चल रहा है। तो मूर्तियों को आपने देखा कितना मनमोहक मूर्तियां यहाँ एक से बढ़ के एक हनौद गांव में बन रहा है। हमने पूरा गांव का भ्रमण करके आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ बेस्ट मूर्ति बन रहा है। अब किसको बेस्ट बोले और किसको बेस्ट ना बोले ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि यहाँ आते ही मूर्तियों में एक से बढ़ के एक ऐसा श्रृंगार किया गया है कि हर मूर्तियों में माँ दुर्गा की प्रतिमा दिख रही है और माँ दुर्गा साक्षात दिख रही है। तो ये खबर कैसा लगा दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।